हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फार्मेसी के बारे में बताऊंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आप सब लोगों को बता चुका हूं। उसको देख पिछली वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में फार्मेसी होता क्या है, फार्मेसी को हम करते क्यों हैं और फार्मेसी का स्कोप क्या है और कौन कौन से कोर्स इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मेसी को कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो फार्मेसी इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट जो इंटर में साइंस साइड से हैं वो फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फार्मेसी होता क्या है। फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of manufacturing and dispensing of the drug. It means फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें हम दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, मार्केटिंग और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, एनालिसिस, इन सारी चीजों का स्टडी हम फार्मेसी के अंदर करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि फार्मेसी हम करते क्यों हैं। मतलब पहले दवाओं का स्टडी तो हम करते हैं, लेकिन इस फार्मेसी को करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम भाई कोई दूसरा कोर्स भी करके हम दवाओं के बारे में जान सकते हैं, एमबीबीएस का कोर्स करके हम दवाओं के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम फार्मेसी ही क्यों करते हैं दवाओं के बारे में जानने के लिए। जी हाँ, फार्मेसी हम इसलिए करते हैं क्योंकि फार्मेसी में हमें दवाओं के बारे में बताया जाता है कि दवा बनती कैसे है, जिसमें हम दवाओं का संपूर्ण नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्यों करते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट लोगों से, पेशेंट से संपर्क करने का जो है अवसर मिलता है। इसमें इस कोर्स की हाई डिमांड है और इस कोर्स को करने के बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। इस कोर्स को करने के बाद हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे। मीन्स इसकी डिमांड, मार्केट डिमांड इस कोर्स की ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का स्कोप क्या है। तो हम फार्मेसी का वैसे बहुत स्कोप है, लेकिन कुछ स्कोप मैं आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे फार्मेसी करने के बाद हम एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, मीन्स फार्मेसी वालों को पढ़ा सकते हैं, जैसे डी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं, बी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं। ठीक, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं, दवाओं को प्रोडक्ट मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट के एरिया में जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च में हम जा सकते हैं इस फार्मेसी को करने के बाद। हॉस्पिटल फार्मेसी, हम हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट एंड एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी फार्मेसी की फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर हम बी फार्म का कोर्स, मतलब फार्मेसी का कोर्स जिसमें बी फार्म होता है, वो करके हम ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर बन सकते हैं और ड्रग एनालाइज बन सकते हैं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की फील्ड में हम जा सकते हैं। ये सारे हमारे ब्रॉड स्कोप हैं फार्मेसी के, और ढेर सारे स्कोप हैं। फार्मा मार्केटिंग, बस दवाओं की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज बनी, अगर उसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है तो उसको बनने का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए हम दवाओं की मार्केटिंग के लिए भी एमआर, जैसे होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर की डिग्री अगर हम फार्मेसी किए हैं तो फार्मा मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, दवाओं की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एज ए कंट्रोलर के पोस्ट पे हम वर्क कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं। पैकेजिंग, ड्रग पैकेजिंग, दवाओं की पैकेजिंग के डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हम साइंटिस्ट बन सकते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग, दवाओं को बेच सकते हैं, दवाओं को खरीद सकते हैं। ये सारी चीजों का जो है हमको लाइसेंस मिल जाता है। एक नॉर्मल पर्सन जो फार्मेसी का कोर्स नहीं किया है वो इन सारे क्षेत्र में नहीं जा सकता।
अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर हैं तो हम फार्मेसी का कोर्स करके इन सारे डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं। अब बात आती है कि इन सारे डिपार्टमेंट जाने के लिए हमें कौन कौन से कोर्स करने की जरूरत होती है। तो फार्मेसी के जो कोर्सेज हैं वो 3 कोर्सेज हैं, डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म डी। पहले हम जानते हैं कि डी फार्म होता क्या है। डी फार्म ये 2 साल का कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डी फार्म का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको करने के बाद हम दवाओं का सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। अगर हम डी फार्म का कोर्स किए हैं तो हमें बी फार्म में लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन मिल सकती है और हम अपने नाम के आगे DRX लगा सकते हैं और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है तो हम फिल कर सकते हैं। डी फार्म का कोर्स करने के बाद हम दवाओं जैसे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप जाइए सेल्स एंड मार्केटिंग। बी फार्म कर सकते हैं, बी फार्म के सेकंड ईयर में हमारा एडमिशन होगा, 3rd सेमेस्टर के लेटरल एंट्री होगा, DRX नाम के आगे हमारे DRX लग जाएगा और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलेगी तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अब बात आती है बी फार्मा। बी फार्मा कैसा को बी फार्म जो है 4 ईयर टेक्निकल कोर्स है। बी फार्म जो है ये 4 ईयर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, ये 4 साल का होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और इसमें बी फार्म करने के बाद हम एम फार्म कर सकते हैं। अगर हम GPAT की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर हम GPAT की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो एम फार्म हमारा स्कॉलरशिप बेसिस पे होता है। बी फार्म के बाद ही हम GPAT का एंट्रेंस दे सकते हैं। इसमें हम सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। डी फार्म को करने के बाद हम दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, लेकिन बी फार्म को करने के बाद हम दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, दवाओं को बेच भी सकते हैं और DI ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। बी फार्म के बाद हम फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं और DRX हमारे नाम के आगे DRX इसमें भी लग सकता है। अब फार्म डी क्या होता है? फार्म डी जो है एक डॉक्टरेट कोर्स होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2020 में PCI ने अप्रूवल दिया था कि क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी की पोस्ट निकलेगी जिसमें होंगे, तो उसमें फार्म डी जो लोग किए होंगे वो हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी के पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं और ये 6 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये इंटर के तुरंत बाद का ये भी कोर्स है। इंटर के तुरंत बाद हम बी फार्म भी कर सकते हैं, डी फार्म डी भी कर सकते हैं और डी फार्म भी कर सकते हैं। ये 6 साल का कोर्स होता है और इसमें खास बात ये है, अगर हम बी फार्म का कोर्स किए हैं उसके बाद हम डी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, अगर हम बी फार्म का कोर्स किए हैं उसके बाद हम फार्म डी का कोर्स कर रहे हैं तो ये 3 साल का कोर्स हो जाएगा। मतलब 4 साल का कोर्स ये, 4 साल का कोर्स ये और 3 साल प्लस 3 साल ये। अगर हम बी फार्म की बात कर रहे हैं तो हमको 7 साल लगेगा और अगर हम नॉर्मल इंटर की बात कर रहे हैं तो ये 6 साल का कोर्स होगा। 6 साल हमको फार्म डी करने में लगेगा। बी फार्मा और प्लस एम फार्मा 2 साल का कोर्स होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डी फार्मा के बारे में, बी फार्मा के बारे में और फार्म डी के बारे में सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि ये सारे कोर्स होते क्या हैं, इसके स्कोप क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने रहते हैं, इसके लिए कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, इन सारी चीज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू क्लास।